अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त कैसे, ठीक है? मेरी आवाज़ सबको आ रही है? अच्छा, हमने पिछली दफ़ा कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और आप में कुछ लोग नए आए हैं, तो सिर्फ थोड़ा सा मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि लव बर्ड असल में बर्ड क्या है, इसका जेनेटिकली नेम क्या है और हम इसकी कितनी टाइप्स हैं उस पर बात करेंगे। मुख्तसर पहले लोगों ने समझी हुई हैं, लेकिन जो नए आए हैं उनके लिए थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन दोबारा देना पड़ेगा। तो लव बर्ड को हम आमतौर पर लव बर्ड बोलते हैं, लेकिन इसका जो नेम है वो है एगापोनिस फिशरी। और एगापोनिस में जो टाइप्स हैं ना वो है 9 किस्म की। इसकी स्पीशीज़ जो थी 9 किस्म की हैं, जिसमें मसनाटा आता है, रोजिकोलिस आती हैं, 9 स्पीशीज़ हैं इसकी। लेकिन हम आजकल ज़्यादातर जो ब्रीड करवा रहे हैं वो है फिशरी बर्ड। पाकिस्तान में पसंद भी किया जाता है, उसके कम्बिनेशन बहुत प्यारे हैं और ज़्यादातर ही ब्रीड हो रहा है पाकिस्तान में, तो हम इस पर बात करेंगे ना। और इसका जो जेनेटिकली नेम है वो एगापोनिस फिशरी है। अगर कभी आप कहोगे यार एगापोनिस क्या है, तो जो इसका साइंटिफिक था एगापोनिस था, और जिन्होंने पहले रखे हैं बर्ड फिर इसका जेनेटिकली नेम पड़ा, फिर इसकी टाइप्स पैदा मतलब वो अब बर्ड पहले वर्ल्ड में ग्रीन ही था और कोई बर्ड नहीं था, उसको बना कैसे वो मैंने यहाँ पे दो ये पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको क्लियर करूँगा। ये आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए, आपको तकरीबन काफ़ी हद तक बर्ड के बारे में पता चल जाएगा। बर्ड सबसे पहले जो उसके एनवायरमेंटल चेंज आता है उसकी वजह से उसमें कलर में चेंज होता है। बहुत सी म्यूटेशंस आजकल डेवलप इसलिए हो रही हैं, म्यूटेशंस के ऊपर भी तो आपकी ग्रिप बड़ी अच्छी होगी और आप नाम भी गलती नहीं लेंगे और थोड़ा सा जो है ना डिट्रैक्ट भी नहीं होंगे। तो जब ग्रीन कलर वाइट टाइप में था, उसका एनवायरमेंटल चेंज आया, उसके खाने में चेंज आया, उसके मौसम में चेंज आया। माहौल का चेंज आया, माहौल की में तब्दीली आई, उसे एनवायरमेंटल चेंज आया। ऐसा हुआ होगा कि ग्रीन बर्ड यूरोप में ले गए होंगे, सर्दी वहाँ पे ज़्यादा पड़ती है और किसी ने उसको खाना नहीं सही दिया होगा, उसका बच्चा कमज़ोर रह गया होगा, उसके जीन्स में चेंजिंग हुई तो कलर पैदा हुए 3। सबसे पहले ग्रीन कलर था, जो हमें सबको पता वाइट टाइप ग्रीन कलर था और कोई कलर नहीं था। जब एनवायरमेंटल चेंज आया वाइट था वो हम उसे आमतौर पे वाइट टाइप ग्रीन यानी होता है उस जैसा दिखता है। हाँ जी, लेकिन वाइल्ड बर्ड था, वो वाइल्ड बर्ड था, उसको चेंज किया एनवायरमेंटल चेंज में, उसमें चेंजिंग्स आई, कई चेंजिंग आई होंगी, लेकिन उसके कलर बनना शुरू हुए। तो जो उसमें सीताचंद था ना, शो कलर, आपने कभी ग्रीन फिशर देखा होगा, उसमें शो कलर कौन सा होता है? रेडिश ऑरेंज कलर। माल्टा सुर्ख कलर जो होता है वो शो कलर होता है। इसके मुतल्लिक़ भाइयों को बताना है सीताचंद, वो सीताचंद है क्या? सीताचंद का मतलब क्या? सीताचंद है क्या? ये मैं रेस पर लेता हूँ, ये तो बेसिक बात है ना, हमारी सोच है सीताचंद क्यों खा गया। सबसे पहले जो मैंने पॉइंट अपने लिए आपके लिए लिखा हुआ है वो है सीताचंद। सीताचंद बेसिकली बोलते हैं शो कलर के मजमूए को, वो किसी में भी हो सकते हैं, हम में भी हो सकते हैं, और हमें भी चेंजिंग इन्हीं लफ्ज़ों की वजह से, इन्हीं डेफिनेशन की वजह से आती है। आपने अक्सर देखा होगा हम में अल्बाइनोस भी पाए जाते हैं, हम में पाइट्स भी पाए जाते हैं, हम में फैलोस भी पाए जाते हैं। पाइट मीन फुलबेरी वाले होते हैं वो पाइट्स हैं, और जो भूरे हैं वो हम में अल्बाइनोस हैं। अब वो बनते कैसे हैं? वो ये दो चीज़ें कलर डिफाइन करती हैं, बर्ड्स का भी और ह्यूमंस का भी, और जेनेटिकली यूज होती हैं चीज़ें। सीताचंद होता है डार्क शो कलर का मजमुआ जो कहलाया जाता है, वो है सीताचंद, ठीक है। जब उसमें चेंजिंग आई, ग्रीन 100% सीताचंद कैरी कर रहा था, उसमें शोक रंग जो हम बोलते हैं जिन्हें ऑरेंज रेडिश कलर, वो उसमें 100% था, लेकिन एनवायरमेंटल चेंज की वजह से वो उसमें जीन्स में चेंजिंग आई, सीताचंद की रिडक्शन होगी 60%। रिडक्शन मतलब कलर की वीकनेस होगी 60%, कम हो गया ग्रीन के अंदर, तो वो कलर फिर डेवलप हुआ जिसे हम आमतौर पर बोलते हैं पार्गेरा। यही कलर जब 90% रिडक्ट हो गया, यानी कि कम हो गया ग्रीन कलर में से, तो वो कलर आता है हमारे पास ब्लू कलर। लेकिन आप ये देखिए कि मैं क्या लफ्ज़ बोल रहा हूँ, शोक रंग होगा मजमुआ, ना कि डार्क कलर खत्म हुआ।
जब उसमें शौक रंग खत्म हुआ तो पार ब्लू पे भी एक फिशरी लाइन आती है, बैक पे डर्टीनेस होती है, शोल्डर उसके कलरफुल होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ शौक रंग खत्म हुए। दूसरी चीज थी उसमें ह्यूमेनिलन, ठीक है, ये 3 कलर बन गए। बट में 2 चीजें होती हैं जो कलर डिफाइन करती हैं, ठीक है। ह्यूमेनिलन का मतलब है डार्क पिगमेंटेशन। ये जो काला रंग था ना, कालिश रंग, डार्क रंग जो था वो ग्रीन में पाया जाता था। अब आपको पता चल गया कि बेसिक कलर ग्रीन था वाइट में, और उसकी एनवायरमेंटल चेंज की वजह से उसके कलर में चेंज आया, जिसमें से 3 अभी तक हमारे पास कलर मौजूद है, जिसे हम पार ब्लू और ग्रीन होता है, ठीक हो गया। लेकिन हमने इसकी फर्दर जो सी है ना म्यूटेशंस आ रही हैं, जो कि हम बड़े शौक से लगाते हैं, जो अल्बाइनो है। अब अल्बाइनो कलर जो है वो अल्बाइनो भी है, हमारे पास लटीनो भी है, क्रीमिनो भी है, ठीक है। लेकिन वो कलर बना कैसे? कहीं ना कहीं से तो आया ना। जब ग्रीन कलर था हमारे पास, इसके अंदर 100% जो है आपको पता है कि इसके अंदर 100% सीधा चंद मौजूद है। मैं उसको कैपिटल P लिख देता हूँ, मौजूद है। लेकिन इसके अंदर से जो मेलानिन जब खत्म होती है तो हमारे पास लटीनो कलर आ जाता है। ये ग्रीन कलर जब उसके अंदर से उड़ता है, जब डार्क पिगमेंटेशन वाले कलर उसमें से उड़ जाते हैं, जब डार्क पिगमेंटेशन वाले कलर उड़ते हैं ना, तो हमारे पास लटीनो आ जाता है ग्रीन में से। ग्रीन की बेस जो लटीनो की जो बेस है वो ग्रीन है। इसी तरह ब्लू की जो बेस है, ब्लू कलर का जो बनता है बाद में उसे हम अल्बाइनो बोलते हैं। और पार ब्लू कलर की जब मेलानिन इंडक्शन सारी हो जाती है तो उसमें से कलर कौन सा बनता है बताएं? क्रीमिनो बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी है कि अल्बाइनो भी पूरा वाइट हो जाता है, डार्क पिगमेंटेशन इसमें से सारी खत्म हो जाती है, जो मेलानिन 100% खत्म हो जाता है, वाइट हो जाता है ये बर्ड। क्रीमिनो का भी आपने देखा है कि सिर्फ फोरहेड हल्का सा बचता है और वो भी पूरा हो जाता है। लेकिन लटीनो पे ये चीज़ नहीं होती, उसका पूरा मास आ रहा होता है। वो क्यों आ रहा होता है कि उसके अंदर 100% सीटाचन मौजूद है। ब्लू में जो सीटाचन है 90% तक रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस का मैं ऐसे डाल देता हूँ एरो। और जो पार ब्लू है इसमें 60% हुआ था। इस तरह ये कलर, इस वजह से जब इसके अंदर 100% मौजूद है इसलिए लटीनो के ऊपर कलर आ जाता है। तो अल्बाइनो को कभी भी आप सोचें कि अल्बाइनो क्या कलर है, अक्सर हम कह देते हैं कि आपका जो लटीनो स्प्लिट ब्लू है, स्प्लिट ब्लू होगा तो अल्बाइनो निकलेगा। आम मतलब सोचेगा यार स्प्लिट ब्लू होगा तो अल्बाइनो क्यों निकलेगा, ब्लू निकलना चाहिए। वो इसलिए निकलेगा कि अल्बाइनो की जो बेस कलर है उसे ब्लू बोला जाता है। तो इस वजह से लटीनो का बेस कलर ग्रीन है, लटीनो का बेस कलर ग्रीन है, अल्बाइनो का बेस कलर ब्लू है और क्रीमिनो का बेस कलर पार ब्लू है। तो इस वजह से हमें ये चीज़ें नजर आती हैं। और मैंने पिछली बार आपको बताया था कि लटीनो जो उनका है, ये हम 2 तरह के फील्ड में फंसते हैं। लटीनो फिशरी है, लटीनो पटनाता है, सबका मदर नेम आगा पॉली फिशरी। हाँ जी, वो आगा पॉली फिशरीज है। इसमें 2 कलर आ जाते हैं, इसमें भी पसनाटा है, इसमें भी पसनाटा आता है। लेकिन क्योंकि इसका सीटाचन बिल्कुल खत्म हुआ होता है, इनमें से कम हुआ होता है, तो हमें वो नज़र नहीं आता। बर्ड वाइट हो जाता है, बर्ड क्रीमिनो हो जाता है। लेकिन लटीनो में सीटाचन मौजूद है 100%, इसके उसका पूरा मास नज़र आ रहा होता है। तो हम फिर आगे चलेंगे इसके फिर ये भी डिस्कशन में अजीब आया कि ये जब आपके पास सिंपल पार्लूज होते हैं जी, पार्लूज होते हैं या पार्लू फ्लाइंग होते हैं तो बिल्कुल क्रीमिनो लग रहे हैं। पार्लूज होते हैं वो बिल्कुल मतलब उनका जो पूरा टेक्सचर होता है जो नजर आ रहा होता है वो इस तरह या किस तरह क्रीमिनो है, लेकिन होते वो पार्लूज, ठीक है। पार्लू फैलोज में भी ऐसे देते हैं। ये चीज जब भी आएगी ना वो फैलोज में आएगी या इनोजीन जब कैरी करेगा तब आएगा। वो बिल्कुल जैसे जितना वो गांधी को जितना फैलो अपना क्रीमिनो कलर बहुत लाइट हो जाता है, लोग उसको देखते हैं यार ये फैलो तो नहीं है, ये पार्लू तो नहीं है। सबसे बड़ी जो आपने पहचान कर दी ना, उसकी जो कन्या होती है ना, बाल वाली कन्या, वो वाइट हो जाती है। उसके अंदर वाइटनिंग आ जाएगी, वो वाइटनिंग वो आपको फॉलो करवाएगी, इसके अंदर इनोजीन आ चुका होगा। और उसको हमेशा जब आप क्रीमिनो के साथ लगाओगे आपको उनके पेरेंट्स में जो है ना इनोजीन की कहीं ना कहीं, क्योंकि इनोजीन बहुत दूर से भी कैरी हो जाता है। दूर से करती नाम ही मैंने कह दी।
कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने कहा थी कि उनके अपना पार्लूस हैं, पार्लू फैलोज हैं, बिजनेस लगते हैं, तो उसकी रीज़न क्या है? वो कहते हैं जी कि डेफिशिएंसी है। मेरा जो एक क्वेश्चन था, मैंने अपना अच्छा मतलब भाई आपके जो पॉइंट है ना, इसको हमने सही कैसे करना है? लाइट कलर के पेल फैलो मार्केट में कम पसंद किए जा रहे हैं, डार्क कलर वाले क्यों ज़्यादा किए जा रहे हैं और वो कैसे निकल सकते हैं, वो भी ये मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। फैलो का वर्किंग डार्क कलर की कैसे करती है। तो इसके बाद मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, बड़ा जो है ना बोरिंग सा छोड़ दिए। हाँ, हाँ नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। वो मोस्टली लोग हैं ना, वो इंटरेस्टेड नहीं होते नहीं। आपको व्हाट्सएप में ना ये जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है ना, इसके पेपर सेंड कर दिए जाएंगे, आप लोग पढ़ें, डिस्कस करें, तो समझे ना समझ आए आप मैसेज कर सकते हैं वर्कशॉप वाले में। परिंदा जेनेटिकली बिहेव कैसे करता है, वो हम आसान बात में से कहना चाह रहा हूँ मैं। मोड ऑफ इनहेरिटेंस के बिहेव कैसे करता है जेनेटिकली, तो सिर्फ अगर आप कर देता हूँ, दो किस्म के होते हैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस। कुछ ऑटोसोमल होते हैं, कुछ होते हैं सेक्स लिंक। आमतौर पे ह्यूमन में पाए जाते हैं, बड़ा लंबा टॉपिक है ये, मैं आमतौर पे आपको समझा देता हूँ। ह्यूमन में पाए जाते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो सा 23 वाला पेयर है ना क्रोमोसोम का, वो सेक्स लिंक है, बाकी सारे ऑटोसोमल हैं। ठीक हो गया। इसके फर्दर फिर आ जाती हैं, इसके अंदर सेक्स लिंक में दो पाए जाते हैं, सेक्स लिंक्स डोमिनेंट, सेक्स लिंक्स रिसेसिव। आज तक हमें जो हमने पढ़ा रिसेसिव सेक्स लिंक जो पढ़ा है, ऑफलाइन है, सेक्स लिंक है, मेल लगाओगे फीमेल्स आ जाएंगी, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन आजकल एक ग्रेविंग आया है, वो सेक्स लिंक की वैरायटी है लेकिन डोमिनेंट वैरायटी है। मैं आपको उसके पेपर शेयर कर दूंगा, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसमें आप डोमिनेंट कैसे पढ़ेंगे, सेक्स लिंक डोमिनेंट कैसे होता है, उसमें सिंगल फैक्टर होते हैं, डबल फैक्टर होते हैं, वो भी बड़ा प्यारा मेरा टॉपिक है, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं पेल फैलो की वर्किंग के ऊपर। ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक क्लास व्हाट्सएप रखेंगे जिसके अंदर सिर्फ मोड ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे टोटल। ये टॉपिक कोई भी होवे ना, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਗਾ नहीं वर्कशॉप में बताया वर्कशॉप से इस वर्कशॉप डिस्कस कर लिया है कि भाई कौन सा टॉपिक होना चाहिए, आप लोग इस पे बात सब कर भाइयों की जो रिक्वेस्ट हो ना, उसके ऊपर ये ना करके आए लोगों को जब बताएंगे उनको फायदा होगा। अच्छा अब हम आते हैं अपने चौथे टॉपिक पे, पेल फैलो पे। आपने देखा है पेल फैलो लुटीनो की तरह भी आ रहा है और बात टाइम बड़ा फीका ब्लू सा लाइन हम लोग ऊपर खोल खोल के देख रहे हैं यार ये कलर कौन सा है। और कुछ दिन पहले लगी थी ताहिर शेख की वीडियो, जो गए थे मौसम जफर के पास, नहीं रहीम अली टिड्डू के पास गए थे, आप सबने देखी होगी। उन्होंने कहा देखिए हमें तो पहले लुटीनो टाइप बर्ड आते थे, अब इन्हें कितने प्यारे हमारे डार्क कलर के आ रहे हैं। तो डार्क कलर के आ रहे हैं, उन्होंने ये तो बताया कि डार्क कलर के आ रहे हैं, डार्क कलर के कैसे आएंगे। तो जो यूविंग जीन्स था ना, सिंगल फैक्टर में भी था, डबल फैक्टर में भी था। तो डबल फैक्टर में वो बड़ा कमज़ोर था, बच्चा आता था फीचर ख़राब कर देता था अपने, और सिंगल फैक्टर जो था वो बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन बना रहा था। तो लेकिन जब आपने पेल फैक्टर में वर्किंग करनी है तो एक जो है आप डार्क फैक्टर का बर्ड लगाएं, दूसरा आप जो है आप नॉर्मल सिंगल फैक्टर को भी बर्ड लगा लें। उसमें जो आपके पास बच्चे आएंगे ना, कुछ वो डार्क फैक्टर के बच्चे आएंगे जो डबल फैक्टर कैरी कर रहे होंगे, उससे कलर आपका तेज़ हो जाएगा। और कोशिश करें ग्रीन को ब्लू का कम्बिनेशन करें तो आपको रिजल्ट और बेहतर आएंगे। आपकी मोर्टेलिटी रेशो भी कम हो जाएगी, आपकी सर्वाइवल रेशो बढ़ेगी और अपना जो कलर है वो बहुत प्यारे आएंगे। और कोशिश करें कि आप फिशरी में रहें, और जब हमारे पे पेस्टल जीन्स में कैरी होता है तो बर्ड का थोड़ा सा ना कलर चेंज होता है। हाँ कसूर इसमें कसूर जो है ना वो कभी भी ब्रीडर का नहीं होता। बाद लोगों ने बाहर से बर्ड मंगवाए हैं, यूरोप से भी मंगवाए हैं, और उन्होंने कहा कि उसमें भी पेस्टल निकला है। तो वो पेस्टल क्यों निकला है? क्योंकि पेस्टल एक रिसेसिव जीन है, उसे अगर दूसरी साइड पे अपना जीन्स नहीं मिलता तो वो ट्रांसफ़र ज़रूर हो जाता है लेकिन वो विजुअल नज़र नहीं आता। हो सकता है पीछे यूरोप का ब्रीडर जो है वो बर्ड को उसने कैरी किया, उसने उसे नॉन रिसेसिव म्यूटेशन से लगाया, यानी कि पेस्टल वाली म्यूटेशन आगे थी नहीं, लेकिन स्प्लिट वो पहले कैरी कर रहा था, वो आगे फिर ट्रांसफ़र हो गया, फिर उसने नॉन पेस्टल से लगाया लेकिन फिर जीन्स आगे ट्रांसफ़र हो गया। तो भाई मेरा क्वेश्चन था कि मेरे पास ना एक अल्बाइनो ब्लू को कंफर्म हो गया, मेल है, कंफर्म है। तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि मैं उसके जितने भी ब्लू बर्ड मेरे पास आए कौन से ऐसे पेयरिंग करूँ
इट इज मेरे जो भी ब्लू बर्ड हैं वो सारे कंफर्म ब्लू आपके पास आया है अल्बाइनो रेड आई फीमेल है जी हाँ फीमेल हाँ जी कंफर्म ब्लू है अब क्योंकि वो फीमेल है तो एक से यूज हो सकती है तो आप अगर उसके साथ बेस्ट पेयरिंग करना चाह रहे हैं ना आप उसके साथ पार ब्लू कलर है ना डेक कलर जो पार ब्लू कलर है हाँ जी। वो लगाएंगे आपको उसमें से 4 किस्म के बच्चे आएंगे क्रीमिनो डेकिनो अल्बाइनो रेड ब्लू डेक यानी कि अल्बाइनो ब्लैक है अल्बाइनो रेड है लेकिन अगर आपका फिलहाल ऑप्शन नहीं बनती है तो आपके शर्ट में अगर पेस्टल इनो पड़ा हुआ है ना पार्क में मेल वो बहुत ज़बरदस्त उसके साथ आपकी रेशो भी बढ़ेगी और बहुत अच्छा हो जाएगा अगर वो भी नहीं है तो फिर आप पार्क स्प्लिटिनो का मेल मिठा लगा सकते हैं इन तीनों के साथ कम्बिनेशन में ये होगा कि जितने भी ब्लू बर्ड आएंगे 100% ब्लू आएंगे और बाकी जो है वो क्रीमिनो आएंगे आपके पास लेकिन अगर मैं होता तो मैं इसके साथ लगाता जो भी अल्बाइनो वो सारे अगर डेकिनो नहीं है तो फिर डेकिनो बेस्ट ठीक है सर थैंक यू